हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की थी। आज हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिब केज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज, यानी अस्थि पिंजर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अस्थि पिंजर यह 12 मुड़ी हुई और बिल्कुल पतली हड्डियों का एक ढांचा होता है जो केज लाइक होता है, इसलिए इसको रिब केज कहा गया है। उसका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, ये हमारे हृदय को और लंग्स फेफड़ों को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल। फिक्स से नाम से ही हमें पता चल रहा है, फिक्स यानी कि बिल्कुल जो स्थिर हो। वो ज्वाइंट विच डू नॉट अलो एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट, यानी कि जिनके अंदर से कोई मूवमेंट नहीं होती वो फिक्स ज्वाइंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्कुल यानी अपनी खोपड़ी की हड्डी ले सकते हैं, या हमारे जो सर है उसमें सिर्फ नीचे का जो जबड़ा होता है लोअर जा को छोड़कर पूरे फेस की जो हड्डियां है वह यानी अपर जो जा होता है वो भी नहीं हिलता, और हमारे स्कुल जो खोपड़ी की हड्डियां होती है उसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्वेश्चन आप क्लास थर्ड से करते आ रहे हैं। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू पॉइंट वन टू फाइंड द food, to find water, to find shelter, to find प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड पार्टनर्स एंड सुटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स, यानी कि भोजन की तलाश के लिए जाना पड़ता, पानी के लिए, रहने के लिए, अगर उन्हें आवास चाहिए, अगर उनके ऊपर कोई खतरा महसूस हो रहा था अपने एनिमीज से बचने के लिए, अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। और कई ऐसे जैसे पक्षी होते हैं या ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं या अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो उनके लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। वाई कैन नॉट वी बैंड ओवर एल्बो बैकवर्ड, यानी जो हमारी कोहनी ना हम उसको पीछे क्यों नहीं मोड़ सकते। हमारी जो कोहनी उसके अंदर हिंज ज्वाइंट होता है दैट अलो मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये मूवमेंट कर सकता है हिंज ज्वाइंट, इसलिए हम एल्बो को बैकवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूस्कस सिक्रेटेड, व्हाई इज मुस्कुस सिक्रेटेड बाई ए स्नेल्स फूट। स्नेल्स यानी कि घोंगा, यह पानी में भी पाया जाता है और ज़मीन पर भी रहता है। जो घोंगा नाम का एक जो ये जीव है, इसके पाँव बिल्कुल समतल होते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं हम इसको। तो वो फ्रैक्शन को कम करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर से जो एक ग्लैंड्स ग्रंथि होती है उनकी उसके पाँव के पास, जिसके अंदर से एक लिक्विड सीक्रेट होता है, नहीं वो लिक्विड निकलता है, तो वह उसके फ्रैक्शन रिड्यूस करके कम करके वो वहाँ से आराम से आगे की तरफ बढ़ सकता है। श्रेयास ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड। श्रेया की दादी माँ बहुत बूढ़ी है। सी हैज पेन इन हर नी, इनको घुटने में दर्द हो रहा है। सी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर घुटने में दर्द होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगी। तो श्रेया उनकी हेल्प हमेशा करती, तो अब वो क्या करे। व्हेन सी वो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन द नी, यानी जो हमारे नी होते हैं उनके अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, तो ये होता है हिंज ज्वाइंट, क्योंकि ये अपवर्ड ही होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम श्रेया, यानी कि वो अपनी दादी माँ की हेल्प कर रही है, तो उसे क्या, हमें इससे क्या वैल्यू है, उसके क्या सीखने को मिल रहा है उससे। तो वी लर्न दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे नीड अस, यानी जब हम उन्हें हमारी आवश्यकता होती है तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए।